يا بحر تخطف واحد نزل. आज हम बात करेंगे एक ऐसे शहर की जो मध्य पूर्व के तनाव का केंद्र बन चुका है, इजराइल का हाइफा। ईरान ने हाल ही में हाइफा को अपने मिसाइल हमलों का निशाना बनाया, लेकिन सवाल यह है कि हाइफा इतना महत्वपूर्ण क्यों है और इसका भारत से क्या कनेक्शन है, आइए जानते हैं। हाइफा इजराइल का सबसे बड़ा बंदरगाह शहर है जो भूमध्य सागर के तट पर बसा है। यह इजराइल की अर्थव्यवस्था और रक्षा के लिए रीढ़ की हड्डी माना जाता है। हाइफा में बजान ऑयल रिफाइनरी है जो इजराइल की ऊर्जा सुरक्षा का आधार है। ईरान ने 16 जून 2025 को इस रिफाइनरी पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया, जिससे तेल आपूर्ति और पर्यावरण को नुकसान हुआ। हाइफा बंदरगाह इजराइल के आयात निर्यात का मुख्य द्वार है। इसकी क्षति से इजराइल की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ सकता है। हाइफा में इजराइल के नौसैनिक अड्डे भी हैं जो इसे सैन्य दृष्टिकोण से निशाना बनाने की वजह बताते हैं। ईरान का उद्देश्य इजराइल की आर्थिक और सैन्य ताकत को कमजोर करना है और हाइफा इसके लिए एकदम सही निशाना है। आपको बता दें कि ईरान और इजराइल के बीच लंबे समय से तनाव है जो हाल ही में और बढ़ गया। इजराइल ने 13 जून 2025 को ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए, दावा करते हुए कि ईरान परमाणु बम बनाने के करीब था। जवाब में ईरान ने हाइफा और तेल अवीव जैसे शहरों पर मिसाइलें दागी। ईरान हिजबुल्लाह जैसे समूहों के जरिए इजराइल को निशाना बनाता रहा है। हाइफा पर हमला इस युद्ध का हिस्सा है। ईरान मध्य पूर्व में अपनी ताकत दिखाना चाहता है और हाइफा जैसे रणनीतिक शहर को निशाना बनाकर इजराइल को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल है कि इजराइल के हाइफा शहर का भारत से क्या कनेक्शन है। दरअसल 2023 से हाइफा बंदरगाह का प्रबंधन भारतीय कंपनी अडानी पोर्ट्स और इजराइल की गदोत ग्रुप संयुक्त रूप से कर रहे हैं। इजराइल के हमले को कुछ लोग भारत के हितों का अप्रत्यक्ष हमले के रूप में देख रहा है। भारत और इजराइल के बीच मजबूत रक्षा और व्यापारिक संबंध है। हाइफा बंदरगाह भारत के लिए मध्य पूर्व और यूरोप के बीच व्यापार का महत्वपूर्ण रास्ता है। हाइफा में भारतीय समुदाय भी मौजूद है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने 16 जून 2025 को इजराइल में भारतीयों के लिए सतर्क रहने की एडवाइजरी जारी की। इसलिए हाइफा पर हमला भारत के आर्थिक और सामरिक हितों को भी प्रभावित कर सकता है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता यह तनाव न केवल मध्य पूर्व बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और भारत जैसे देशों को भी प्रभावित कर रहा है। क्या यह संघर्ष जल्द थमेगा या गहराएगा? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।